तीर ने हवा में 90 डिग्री का मोड़ लिया और बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा। यह लड़की की अनोखी कला थी, हिलती तीर तकनीक। लड़की का नाम मारिया था। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ शिकार करते हुए बड़ी हुई थी। मारिया की यह अनोखी कला भी उसने शिकार के दौरान ही सीखी थी। एक बार जब वह किसी लक्ष्य पर नजर गड़ा लेती, चाहे वह हिलता हो या स्थिर, वह उसे आसानी से भेद सकती थी। इसलिए जब भी वह शिकार पर जाती, हमेशा भरपूर शिकार लेकर लौटती थी। हालांकि उस दिन एक हादसा हो गया। जब मारिया शिकार से घर लौटी तो उसने दूर से भयंकर आग की लपटें देखी। पता चला कि दैत्य ऊंची दीवार को तोड़कर अंदर घुस आए थे और अपनी जान बचाने के लिए इंसानों का पागलपन से शिकार कर रहे थे। वह और उसका परिवार तुरंत घर छोड़कर वाणिज्यिक क्षेत्र की ओर भाग गए। दैत्य की क्रूरता को अपनी आंखों से देखने के बाद मारिया ने राक्षसों को मारने वाली टुकड़ी में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दैत्यों से मरते दम तक लड़ने की कसम खाई, लेकिन मारिया कितनी भी कोशिश करती, वह उड़ने की कला में माहिर नहीं हो पाई। एक दिन खाने के दौरान मारिया ने अचानक देखा कि आज खाने में सामान्य से काफी कम मात्रा थी। अन्य टीम के सदस्यों को शक हुआ कि शायद किसी ने उनका खाना चुरा लिया है। यह सुनकर मारिया को अचानक याद आया कि हाल ही में कैफेटेरिया में कुछ नए लोग आए थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद वही लोग थे जिन्होंने खाना चुराया था। इसलिए मारिया रात में अकेली कैंटीन के सामने रुकी रही। वाकई सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वहाँ सच में कई चोर खाना चुरा रहे थे। जैसे ही वे खाना लेकर जाने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी है और चोर घबराकर भाग गए। लेकिन एक युवक जाते जाते कुछ आलू अपने साथ ले जाना चाहता था। नतीजतन मारिया की बेहतरीन तीरंदाजी ने उसे एक बाधा के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। उसी समय मारिया ने अपनी धनुष निकाली, बाधा के दाहिने सामने निशाना साधा और तीर की पूंछ का आधा हिस्सा काट लिया और तीर छोड़ दिया। तीर हवा में 90 डिग्री मुड़ गया और चोर को गाड़ी से चिपका दिया। चोर समझ ही नहीं पाया कि तीर आया कहां से था। जब मारिया पास आई तो उसने महसूस किया